सीरीज ऑपरेशन देखा, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ के कैसे वोल्टेज डबल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वो आपने सीरीज ऑपरेशन में देखा। आज हम ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। ट्रांसफार्मर के किसी भी दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ने की विधि को ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में पैरेलल ऑपरेशन का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। सबस्टेशन में दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चला के लोड की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से उसकी डिमांड पूरी की जा सकती है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन। ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने का क्या एडवांटेज है। ट्रांसफार्मर को पैरेलल में इसलिए जोड़ते हैं कि उससे कुछ एडवांटेज होता है। एडवांटेज नंबर 1, जब लोड की डिमांड बढ़ती है तब एक से अधिक ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ के लोड को सप्लाई दी जाती है। ये ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा है। और एडवांटेज नंबर 2, जब लोड कम हो जाती है तब जरूरी ट्रांसफार्मर को चालू रख के बाकी के ट्रांसफार्मर को बंद किया जा सकता है और उसको रेस्ट दिया जा सकता है, मेंटेनेंस में लिया जा सकता है। एडवांटेज नंबर 3, एक से अधिक ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने से उसका जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। एक बड़ी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर बनाना और चलाना आर्थिक रूप से काफ़ी गैर लाभ वाला होता है, इसलिए छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को बना के और ऑपरेशन में लेके उसको उसकी फुल कैपेसिटी पर चला के आर्थिक रूप से वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। चौथा जो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन का फायदा ये है कि ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन से लोड सप्लाई की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। यानी कि जब कोई एक ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, तब दूसरे ट्रांसफार्मर से लोड लेके लोड को सप्लाई दी जा सकती है। उसका मतलब ये हुआ कि जो टोटली ब्लैक आउट है उससे बचा जा सकता है। तो चलिए आज हम दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेके उसका पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है, उसका सेकेंडरी वाइंडिंग में उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और पैरेलल ऑपरेशन करने से अपने को सेकेंडरी में क्या मिलता है वो प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी ट्रांसफार्मर का जो पैरेलल ऑपरेशन होता है उसमें उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग में पैरेलल करने से उसका वोल्टेज सेम ही रहता है, लेकिन दोनों या दो से अधिक ट्रांसफार्मर की जो करंट कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो क्षमता बढ़ जाती है। तो चलिए आज प्रैक्टिकली हम दो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करने से पहले या तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले मैं आपको दो पॉइंट से अवगत करा देता हूं कि पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग को आपको पैरेलल में जोड़ना है। पॉइंट नंबर 2, जितनी भी आवश्यकता सीरीज ऑपरेशन के लिए थी उतनी ही आवश्यकता पैरेलल ऑपरेशन के लिए है। यानी कि आपको जो दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर ले रहे हैं उसका जो A1 A2 हाई वोल्टेज साइड का जो सिरा है, A1 A2 लो वोल्टेज साइड का सिरा है, वो आपको पहले ज्ञात कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहिए। अब मैं इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को यहाँ पे पैरेलल में जोड़ता हूँ। ये जो एक ट्रांसफार्मर है उसका A1 सिरा है, उसको मैं दूसरे ट्रांसफार्मर के A1 सिरे के साथ कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे A1 सिरा है, ये भी A1 सिरा है और A1 सिरे को ही उसके टर्मिनल को सप्लाई का फेज वायर दे देता हूँ। दूसरा उसके जो A2 सिरा है, A2 सिरे को मैं दूसरे ट्रांसफार्मर के A2 सिरे के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और उसी में से एक लिंक लेके सप्लाई के न्यूट्रल वायर को दे देता हूँ। तो ये प्राइमरी साइड में यहाँ पे उसका पैरेलल ऑपरेशन या पैरेलल कनेक्शन हो गए। अब
सेकेंडरी जो साइड है, सेकेंडरी साइड का A1 सिरा है। ध्यान से देखना है कि सीरीज कनेक्शन में हमने इसका जो A1 सिरा था वो A2 के साथ जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको A1 सिरे को, टर्मिनल्स को आपको A1 के साथ कनेक्ट करना है और उसी में से एक टर्मिनल लेके आपको आउटपुट वोल्टेज नापने के लिए जो आपने वोल्टमीटर यूज़ किया है उसी के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इस टर्मिनल को A1 के साथ जोड़ देता हूँ। उसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल में कनेक्शन हो गए। अब ये जो दूसरा टर्मिनल है A2 टर्मिनल को मैं A2 टर्मिनल के साथ पैरेलल में ही कनेक्ट करता हूँ और उसी के साथ ही वोल्टमीटर का एक टर्मिनल जॉइंट कर देता हूँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी साइड भी पैरेलल हो गई। अब इस ट्रांसफार्मर को आप जब 230 वोल्टेज देंगे तब उसके प्राइमरी में 230 वोल्टेज मिलेगा और उसकी जो सेकेंडरी है उसके सेकेंडरी में भी उसके रेटेड वोल्टेज के हिसाब से अपने को वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे पैरेलल में जुड़े हुई सेकेंडरी साइड में 110 वोल्टेज है, इसलिए यहाँ पे अपने को वोल्ट मीटर में 110 वोल्टेज 110 वोल्टेज मिलना चाहिए। सप्लाई में चालू करता हूँ और चालू करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में 124 वोल्टेज सेकेंडरी में आ रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पैरेलल ऑपरेशन है उसमें वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन ये दोनों ट्रांसफार्मर है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अब उसकी आउटपुट कैपेसिटी पैरेलल में जोड़ने से उसका जो 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, ये भी 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, तो उसकी आउटपुट कैपेसिटी 2 kVA हो गई। पहले आप इस ट्रांसफार्मर के साथ सिर्फ 1 kVA का ही लोड कनेक्ट कर सकते थे। अब पैरेलल ऑपरेशन की वजह से आप इस ट्रांसफार्मर के साथ 2 kVA का यानी कि 2 kVA का लोड आप उसके साथ जोड़ सकते हैं। उसकी जो कैपेसिटी है वो 2 गुनी हो गई। पैरेलल ऑपरेशन का ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है।